नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव से पहले सभी पार्टियां जीत की कोशिश में जुटी। आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई में अब कांग्रेस भी सियासी फ्रेम में। कांग्रेस के आक्रामक तेवर लगे हैं, वही त्रिकोणीय मुकाबला होने जा सकता है। क्या कांग्रेस आपका गेम बिगाड़ सकती है? दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्टर शेयर किया है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की भी तस्वीर है, जिसे शेयर करते हुए केजरीवाल ने विरोधी पार्टियों के नेताओं को निकम्मा बताया। इस पोस्ट को लेकर शोएब जवै ने बयान देते हुए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के नेता सैयद नासिर हुसैन ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के इन्होंने जिस कगार पर खड़ा किया, वहां अब जरूरी है कि नई सरकार आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और इसी बीच कड़ी में शनिवार को बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मिलेंगे और इस बैठक में झुग्गी बस्तियों के लगभग 3000 प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। मुलाकात दिल्ली चुनाव के में बीजेपी की रणनीति के तहत मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी दिल्ली के गरीब और मजदूर वर्ग से जुड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्वांचल और बिहार के वोट को साधने के लिए कहा कि वो दिल्ली में शारदा सिन्हा के नाम की छठ घाट बनवाएंगी। बता दें कि शारदा सिन्हा छठ के लिए लोकगीत गाया करती थी। उनका छठ पूजा के समय ही निधन हो गया था। आतिशी ने कहा कि संसद में बिदुड़ी ने जो गालियां दी, बीजेपी उन्हें इसका इनाम देना चाहती है। ऐसे में अब दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल और रमेश बिदुड़ी में से किसे चुनना है वो तय कर ले। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आतिशी का बयान एक बड़ा राजनीतिक दांव है, जिसे लेकर दिल्ली की जनता ध्यान आप की तरफ आकर्षित करना चाहती है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई पार्टी के वरिष्ठ नेता हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक के खत्म होने के बाद अब दिल्ली की बची हुई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक स्पेशल कॉन्क्लेव में कहा कि इस दौरान उन्होंने दिल्ली चुनाव से जुड़े कई सवालों का खुलकर जवाब दिया। सिसोदिया ने कहा कि हर चुनाव में मुश्किलें होती हैं, माफिया से लड़ेंगे तो परेशानी होती है, हम कुछ बदलने निकलेंगे तो विरोध तो झेलना पड़ेगा। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में हादसा। डिवाइडर पार कर एक ऑडी कार ने दूसरी तरफ जा रही अर्टिगा को टक्कर मार दी। इस हादसे में अर्टिगा कार के ड्राइवर की मौत हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर हमारी संस्कृति है, अध्यात्म की महान धरोहर है। राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प सिद्धि के लिए प्रेरणा है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। इसके चलते रेल और सड़क यातायात प्रभावित। आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से उड़ानें प्रभावित। मौसम विभाग ने घने कोहरे और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी का करेंगे दौरा। इसके लिए सपा ने 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल किया घोषित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर जाएगा और पुलिस हिरासत में मौत के मामले में परिजनों से मुलाकात करेगा। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 2 शहरों में 2 अलग अलग एसआईटी की जांच हो रही है। जांच के दायरे में कई सरकारी अफसर, नेता, पॉलिटिशियन और फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले सिंडिकेट शामिल। वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता था। पंजाब के आप विधायक गुरप्रीत गो की गोली लगने से मृत। डीसीपी ने कहा कि जांच जारी। डीसीपी ने कहा अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना रात करीब 12 बजे हुई। मौत का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत सभी नेता पार्टी की सीसी बैठक में भाग लेने के लिए भाजपा मुख्यालय से निकल गए। दिल्ली विधानसभा का चुनावी रण तैयार है। नामांकन दाखिल होने के साथ ही दलों और उम्मीदवारों की सक्रियता ज्यादा बढ़ जाएगी। विधानसभा की 70 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में कम से कम 90 पार्टियों के लड़ने की संभावना है। पिछली बार दिल्ली के रण में 95 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2020 के दिल्ली चुनाव में कुल 668 उम्मीदवार उतरे थे। इस बार संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्ट्स और समीकरण के इतर दिल्ली के दंगल में कई ऐसे चर्चित चेहरे भी हैं जो इस बार चुनावी रण में नहीं दिखेंगे। तो इन्हीं चेहरों की डिटेल्स आज हम आपको इस खबर में साझा करेंगे। विधानसभा स्पीकर रहे रामनिवास गोयल ने चुनावी राजनीति से दूरी बना ली है। विधानसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य और उम्र का हवाला देते हुए गोयल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 77 साल के गोयल 1993 में पहली बार विधायक चुने गए थे। गोयल ने 2015 और 2020 में विधानसभा के स्पीकर चुने गए। वे शहादरा सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं।
तो वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के यंग फेस राघव चड्ढा भी दिल्ली के दंगल में इस बार नहीं दिखेंगे। 2020 में चड्ढा दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे, लेकिन 2 साल बाद ही विधायकी छोड़ चड्ढा राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। चड्ढा वर्तमान में आपके टॉप लीडरशिप में शामिल हैं। चड्ढा की राजेंद्र नगर सीट पर आपने दुर्गेश पाठक को टिकट दिया है। पाठक अन्ना आंदोलन से ही आपसे जुड़े हुए हैं। 2022 में उपचुनाव में पाठक यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। राजेंद्र नगर सीट एक वक्त में बीजेपी का गढ़ माना जाता था। आम आदमी पार्टी के चर्चित विधायक नरेश बालियान अभी जेल में बंद है। बालियान पर रंगदारी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के बालियान की जगह उनकी पत्नी को उत्तम नगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको उत्तम नगर सीट पर नरेश की पत्नी पूजा के जरिए सिंपैथी वोट मिलने की उम्मीद है। उत्तम नगर सीट पर बालियान ने 2015 में पहली बार जीत दर्ज की थी। चौधरी मतीन अहमद और शोएब इकबाल दिल्ली की सियासत में बड़े चेहरे हैं। दोनों ने ही इस बार अपनी विरासत बेटे को सौंप दी है। मटिया महल सीट से विधायक रह चुके शोएब इकबाल ने अपनी जगह इस बार बेटे आले मोहम्मद को टिकट दिलवा दिया है। मटिया महल से आले पिता की जगह आपके उम्मीदवार हैं। मटिया महल सीट से शोएब इकबाल 6 बार विधायक रह चुके हैं। आले दिल्ली के पूर्व उप महापौर हैं और अब मटिया महल से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी तरह चौधरी मतीन अहमद ने अपने बेटे जुबैर को सियासी एक विरासत सौंप दी है। पूर्व क्रिकेटर कृति आजाद की पत्नी 2020 के चुनाव में संगम बिहार सीट से मैदान में उतरी थी। पूनम के पति कृति उस वक्त कांग्रेस में थे। कीर्ति बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा के बेटे हैं। कीर्ति 1993 में खुद नई दिल्ली सीट से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि 2020 में पूनम को संगम बिहार सीट पर सफलता नहीं मिल पाई। तो वहीं अब इस बार के विधानसभा चुनाव से पूनम बाहर हैं। पूनम के पति वर्तमान में तृणमूल से सांसद हैं। तृणमूल ने दिल्ली विधानसभा में शर्त बिना आप को समर्थन दे दिया है। तो ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही हमारे चैनल पर अपनी बातें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.liveNewsDelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।